बीजेपी पूरे देश भर में जहां भी चुनाव लड़ती है तो सबसे ऊपर एक ही नाम आता है, वह नाम है नरेंद्र मोदी। जी हां, यह कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ती है, लेकिन क्या इसका कारण पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत फेमस होना है या फिर बीजेपी कुछ नामी चेहरों के आगे किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देती? बिहार चुनाव पर नजर डाली जाए तो सुशील मोदी, जिनको पहले बीजेपी ने बिहार सौंपा था, आज बीजेपी ने उन्हें ऐसा बना दिया है कि अब वह सिर्फ कार्यकर्ता ही रह गए हैं। उन्हें नीतीश कैबिनेट तक में जगह नहीं दी गई। अगर देखा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आगे किसी की भी नहीं चलती। और अगर कोई व्यक्ति तेजी से अपनी पहचान बनाने लग जाता है तो उसे साइड भी बहुत तेजी से कर दिया जाता है। चाहे वह सुषमा स्वराज हो, स्मृति ईरानी हो, दिल्ली से डॉक्टर हर्षवर्धन हो या मनोहर लाल खट्टर, सभी को बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया था। स्मृति ईरानी, जिन्होंने राहुल गांधी को बुरी तरह से लोकसभा चुनाव में हरा दिया था और हर तरफ स्मृति ईरानी बहुत चर्चा का विषय बन गई थी। लोग तो ये भी कहने लग गए थे कि अब स्मृति ईरानी को मोदी कैबिनेट में एक अहम पद दिया जाएगा, लेकिन स्मृति ईरानी को वह कद नहीं दिया गया जैसा लोग सोच रहे थे और जिस तरीके का प्रदर्शन स्मृति ईरानी ने करके दिखाया था। अमेठी में राहुल गांधी को हराना एक बड़ी बात मानी जा रही थी। बावजूद इसके स्मृति ईरानी ने यह करके दिखाया था, लेकिन बीजेपी की तरफ से उन्हें वह तवज्जो नहीं दी गई, शायद जिसकी वह हकदार थीं। आज स्मृति ईरानी सुर्खियों में बेहद कम रहती हैं। यानी स्मृति ईरानी जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, उनकी रफ्तार को बीजेपी ने ही थाम दिया। वहीं अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए, जहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखने की बात कर रहे थे लोग, उन्हें बीजेपी ने वह चेहरा बनाया ही नहीं। हालांकि उन्हें मोदी कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री का पद मिला, लेकिन लोगों का मानना था कि बीजेपी के पास दिल्ली में अगर कोई मजबूत चेहरा है तो वह डॉक्टर हर्षवर्धन ही है। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन को बीजेपी ने वह कद दिया ही नहीं जिसकी बातें लोग अक्सर किया करते थे और कहीं ना कहीं उन्हें स्वास्थ्य मंत्री का पद देकर साइड कर दिया गया। बीजेपी हमेशा ही अलग खेल खेलती है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जब उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव हुए थे, उस समय केशव प्रसाद मौर्य को कहा जा रहा था कि वह मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं और लोगों का मानना था कि केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में काफ़ी काम करवाया था और उनके नाम पर सरकार भी बनी थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया ही नहीं, बल्कि एक ऐसा चेहरा सामने ला दिया जिसके बारे में लोग बातें भी नहीं कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, हालांकि केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं बिहार की बात की जाए तो इस बार जब बिहार में चुनाव किए गए तो चेहरा नीतीश कुमार का ही दिया गया, लेकिन नीतीश की कैबिनेट में बीजेपी का दबदबा काफ़ी ज़्यादा नजर आता है। एनडीए ने बिहार में जीत हासिल की और महागठबंधन को हराया, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है और यह जीत सिर्फ बिहार पर ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार पर भी थी, क्योंकि आज बीजेपी का दबदबा बिहार पर नीतीश से ज़्यादा दिख रहा है। इस जीत से नीतीश कुमार का कद पहले से छोटा ज़रूर दिखाई दे रहा है। बीजेपी में अब यह बातें भी उठने लगी हैं कि किसी को भी वह दर्जा नहीं दिया जाता जो पीएम मोदी और अमित शाह को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।